बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 एंड 7 पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 5 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिया गया और इसकी हमने फैक्टराइजेशन करते हुए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें x + 1/x होल स्क्वायर है और -4 × x - 1/x है। हमने क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से लिख लिया है। अब हमने इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चन में देखें तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टर्म्स मौजूद थी, ठीक है। जबकि ये जो 6 वाला पार्ट है हमारे पास, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स ही हमारे पास दी गई हैं। और जो भी फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उसमें एटलीस्ट 3 टर्म्स होना ज़रूरी हैं। 3 टर्म्स की मदद से ही हम उनकी फैक्टराइजेशन या फार्मूला की मदद से उसका फार्मूला क्लोज कर पाते हैं, उसको फैक्टराइज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो हमें तो एक तो थर्ड टर्म रिक्वायर है। अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये माइनस का साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला इक्वल होता है a² + b² - 2ab के। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक a की वैल्यू गिवन है और एक ये -2ab की वैल्यू गिवन है, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास b² है, ये वाली टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें b² की टर्म रिक्वायर्ड है। अगर हम b² फाइंड कर लेते हैं तो देन ही हम ये फार्मूला लगाते हुए इसको इस फॉर्म में क्लोज करके तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें b² रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब b² को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस फार्मूला को अगर हम देखें तो अगर हम इस वैल्यू को a कह लेते हैं, ठीक है, यहाँ रफ पे मैं इसको लिख लेता हूँ x + 1/x होल स्क्वायर -4 × x - 1/x है, ठीक है। तो अगर हम इस फार्मूला को देखें तो यहाँ पे हमारे पास a², तो ये सारी टर्म अगर हम a² ले लेते हैं, ये सारा का सारा हमारा a और इसके ऊपर स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं ये वाली, यानी b² जो है वो फाइंड करने वाला है। तो अगर हम इन 2 को देखते हैं a² को और -2ab को, तो ये a² हो गया और -2a और b, तो a की प्लेस पे क्या आ रहा है, x + 1/x आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है -2ab की प्लेस पे, उसमें यहाँ पे बिटवीन में माइनस है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा a दिया गया है वो पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि इसको फिर हमें, ये जो पॉजिटिव का साइन है इसको फिर हमें इसमें बदलना है, ठीक है, यानी माइनस में चेंज करना है। ये जो हमारे पास प्लस का साइन है ये माइनस में होगा तो फिर ही ये वाला फार्मूला इसमें लग सकेगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्लस के साइन के साथ इसे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पॉजिटिव है तो -2ab, तो a की प्लेस पे यहाँ प्लस वाली वैल्यू आएगी। लेकिन चूँकि यहाँ माइनस है तो उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ हमारे पास बिटवीन में माइनस वाली वैल्यू होगी तब भी ये वैल्यू क्रिएट हो पाएगी -4 × x - 1/x वाली। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि चूँकि यहाँ -2ab वाली जो टर्म है उसके अंदर यहाँ बिटवीन में माइनस है, तो हमें इस प्लस को भी माइनस में बदलना है। पहले ये माइनस में चेंज होगा तो फिर उसके बाद हम जो है वो b² वाली टर्म फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो a + b होल स्क्वायर का अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसको ओपन करें तो आता है a² + b² + 2ab। तो इधर इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो a की प्लेस पे इधर है x प्लस b की प्लेस पे है इधर 1/x है। तो इसको ओपन करेंगे, स्टार्ट में a², तो a की प्लेस पे आ गया x², फिर है +b², तो प्लस b की प्लेस पे इधर है 1/x, तो आ गया 1/x का स्क्वायर, फिर है +2 फार्मूला का a एंड b, तो a की प्लेस पे आ गया x और b की प्लेस पे आ गया 1/x। तो यूँ हमने क्या किया है, इसका फार्मूला a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया है और आगे a² + b² + 2ab, और आगे जो वैल्यू लिखी हुई है इसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं -4 × x - 1/x, ठीक है। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, आ जाएगा x² + 1 का स्क्वायर लिया 1 और x का स्क्वायर ओपन किया x²,
प्लस ये x ऊपर है, ये x नीचे कट हो गया, प्लस 2 रिमेनिंग रह गया। और आगे ये जो वैल्यू है इसको लिख लेंगे -4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर x माइनस 1 ओवर एक्स हमें चाहिए हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास अगर एक फार्मूला हो x माइनस 1 ओवर एक्स, और जब इसको ओपन किया जाएगा तो आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करें तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस जगह पे a की प्लेस पे आ गया x और b की प्लेस पे 1 ओवर एक्स। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर -2 फार्मूला का, फिर a और b, तो a की प्लेस पे आ गया x और b की प्लेस पे आ गया 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो यूँ जब इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये x से कैंसिल और रिमेनिंग आ गया -2। यानी जब हमें बिटवीन में माइनस चाहिए तो इट मीन्स के उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, -2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन -2 नहीं है। अब माइनस वाली वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x माइनस 1 ओवर एक्स चाहिए फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए। तो इस माइनस वाले साइन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, फिर -2 रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे -2 मौजूद नहीं है तो हमें -2 चाहिए। अब वो जो -2 हमें चाहिए वो उसका क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सारी वैल्यू हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए, -2 रिक्वायर्ड है, माइनस वाला साइन हमें चाहिए इसलिए उसके लिए -2 रिक्वायर्ड है। अब -2 हम इधर खुद से लगा लिया। अब -2 ऐसे ही नहीं लगा सकते, इसके साथ हमें +2 भी लगाना होगा। वो इसलिए लगाना होगा कि मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल है, उसूल है कि आप कोई भी चीज़ जो आपको क्वेश्चन में चाहिए हो उसे आप प्लस और माइनस दोनों के साथ लिखते हैं, क्योंकि अगर ये माइनस और प्लस कट हो जाएं तो दोबारा से ये टर्म बननी चाहिए। तो -2 हम खुद से नहीं ले सकते, हमें इसलिए इसके साथ +2 भी लेना होगा ताकि इनकी कटिंग से दोबारा से यही आना चाहिए। ठीक है, यानी ये ख़त्म भी हो जाएं, ये ख़त्म होने चाहिए, और ये जस्ट हम फार्मूला कंप्लीट करने के लिए या जो भी हमें क्वेश्चन में जिस नंबर की ज़रूरत है सिर्फ ये ज़रूरत पूरी करने के लिए है। तो जब ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब जब हम इनको माइनस की वैल्यू लेंगे तो साथ में प्लस वाली वैल्यू लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब -2 हमारे पास आ गया है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और फिर ये -2, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और फिर हम ये -2 और +2 हमने खुद से जो लिया है, इसका ये वाला जो -2 है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास, और फिर हमारे पास इधर क्या है रिमेनिंग, -4 x माइनस 1 ओवर एक्स, और ये वाला +2 रह गया हमारे पास, और ये वाला +2 रह गया। तो +2 और +2 क्या हो गया, +4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें -2 आ गया, तो ये जो हमने फार्मूला ओपन किया था, ये किसका फार्मूला ओपन किया था, x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर का, जिसके अंदर -2 आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2ab। अब ये इस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2। अब इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर में, तो ये सारी वैल्यू हम जो है वो फार्मूला में क्लोज कर देंगे। तो यूँ ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ ये सारी वैल्यू जो है वो फार्मूला में क्लोज हो गई, और आगे हम इस वैल्यू को लिख लेंगे -4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 4। तो यूँ देखें, जिस बात का हम स्टार्ट में जिक्र कर रहे थे कि हमें यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस चाहिए, क्योंकि फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए यहाँ माइनस वाली वैल्यू लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे देखिए हम माइनस ले आए। अब माइनस कैसे लेके आए हैं, इसका फार्मूला हमने ओपन किया है। ठीक है, फार्मूला ओपन करने के बाद हमने देखा कि अगर इधर माइनस चाहिए तो उसके लिए हमें -2 रिक्वायर्ड है। अब वो -2 जो हमें रिक्वायर्ड था उसके लिए हमने यहाँ -2 +2 खुद से ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, तो अब -2 +2 जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग +2 एंड -2। ठीक है, और -2 जो हमने इसमें सेपरेट किया है और
+2 को ऐड किया, वो जो -2 था उसको हमने x² + 1 और x² उसके साथ लिख दिया, और ये जो 2 था इस 2 में इस 2 को प्लस करके 4 लिख दिया, और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो अब हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। स्टार्ट में हमने एक और बात डिस्कस की थी कि हमें जो है वो 3 टर्म्स रिक्वायर्ड है। अब 3 टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम जो है वो फार्मूला की मदद से इसको लगा सकते हैं। 3 टर्म्स अब हमारे पास मौजूद है, 1, 2 और 3। अब हम आसानी से यहाँ पे फार्मूला जो है वो क्लोज करके तो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फार्मूला हमें जो है उसको यूज़ करना है वो फार्मूला है a-b² का, ठीक है। अब मैं फार्मूला को यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं, a-b², इसको ओपन करें तो a² + b² - 2ab। तो हम अपनी वैल्यू को इस अंदाज से लिख लेंगे, यानी इस तरतीब से लिख लेंगे। पहले प्लस वाली दोनों टर्म, यानी ये वाली, इसके यहाँ बाहर वाले साइन की बात हो रही है, ये वाली टर्म, फिर ये प्लस वाला 4, और फिर लास्ट पे ये माइनस वाली टर्म, ठीक है। तो इस तरतीब से इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, a² की प्लेस पे, प्लस ये 4 लिख लेंगे, और लास्ट पे ये वाली सारी टर्म लिख लेंगे -4 × x - 1 और x वाली। अब यूँ देखें तो यहाँ पे a², तो ये देखें ऑलरेडी हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू x - 1 और x, ये सारे का सारा a है, a², ठीक है। और फिर है प्लस b², तो इस 4 को हम b² बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी a² बना हुआ है, इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, a², फिर प्लस फार्मूला के अंदर है b², तो इस 4 को b² बनाने के लिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो आ गया 2²। फिर है फार्मूला का -2, तो आ गया -2। फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे क्या है, x - 1 और x, जबकि b की प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया हुआ है, 2। तो इस तरह से अगर हम इसको ओपन करें तो दोबारा से ये आ जाता है, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाता है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और बिटवीन में ये वैल्यू, ठीक है। अब यूँ देखें हमारे पास इस फॉर्म के अंदर ये वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो गई है फार्मूला की। ये फार्मूला की ओपन फॉर्म है, इसको अब हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a - b² में, ठीक है। तो अब इसको a - b² में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फार्मूला के अंदर स्टार्ट में है a, तो a को यहाँ पे जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारे पास ये पहले वाली वैल्यू है, ठीक है। तो पहली वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे a, यानी x - 1 और x, ठीक है। इसको हमने लिखा a, और फिर फार्मूला के अंदर है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस। फिर है फार्मूला में b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर है 2, तो आ गया 2, इसके होल के ऊपर स्क्वायर है तो इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यूँ हमने a² + b² - 2ab को ये सारे का सारा a - b² में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यूँ ये जो हमारे पास वैल्यू थी स्टार्ट में x + 1 और x² - 4 × x - 1 और x, इस सारी की सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनली ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ठीक है, वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे दोबारा से अगेन लिखते हैं, और वो है x + 1 और x का स्क्वायर, x + 1 और x होल स्क्वायर -4 × x - 1 और x, ठीक है। और इज इक्वल, इस सारे को सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनली हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसको इधर लिखेंगे, और क्या वैल्यू है, x - 1 और x -2, इसके होल के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, और उसके लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इस सारी वैल्यू के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट डालेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 और x का स्क्वायर -4 × x - 1 और x, और इज इक्वल टू इस सारी वैल्यू के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 और x -2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यूँ हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया है वो आ गया है x - 1 और x
2, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास इस वैल्यू का फाइनली स्क्वायर रूट ये आ गया। स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बिटवीन में जो है वो माइनस था, 4 के आगे जो वैल्यू थी, और यहाँ प्लस था। तो इस प्लस को भी हमने माइनस में बदलना था। उसके लिए हमने क्या किया, इसका फार्मूला ओपन किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब जब हमने फार्मूला को ओपन किया तो ओपन करने के बाद हमने खुद से -2 और +2 इसके अंदर लिखा। अब -2 इसलिए लिखा कि यहाँ पे जो है वो x - 1 और x होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो सके। तो -2 को हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ लिखा, फिर ये जो +2 था और ये जो हमने +2 खुद से लिया था, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 4, और ये वाली वैल्यू ऐसी के वैसी। फिर इधर हमने 3 टर्म्स आ गई, उनको अरेंज किया, पहले ये वाली टर्म लिखी, फिर 4 लिखा, फिर ये वाली टर्म आ गई, फिर a² + b² - 2ab फार्मूला में इस वैल्यू को लिखा, फिर फार्मूला को क्लोज़ किया, फिर क्लोज़ करने के बाद स्क्वायर रूट लिया, तो यूँ इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइनली हमारे पास ये आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सा सिमिलर है 6th पार्ट की तरह। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए तो 3 टर्म्स मौजूद हैं, लेकिन ये जो मिड वाली टर्म है इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये वैल्यू तो हमारी a² बन रही है, लेकिन b², इन दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं बन रही। जैसे कि हम प्रीवियस पार्ट में भी फार्मूला को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, यहाँ पे भी हमें a - b होल स्क्वायर का ही फार्मूला अप्लाई करना है। और इसको ओपन करें तो आता है a² + b² - 2ab। तो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म आ रही हैं। तो इसमें a वैल्यू के ऊपर तो स्क्वायर आ रहा है, लेकिन b वैल्यू में हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है इन दोनों में जिसके ऊपर b² हो, ठीक है। ये 4 जो है वो बाहर है और इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो ये जो है वो एक तो ये -2ab वाली टर्म बन रही है, ठीक है। और b² वाली ये 12 जो है वो किसी वैल्यू का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये a² मौजूद है, इसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और जबकि ये जो हमारे पास -4 के बाद ये ब्रैकेट में वैल्यू है, इसको हमें ओपन करना है। इस समझ लें कि a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है, वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे। फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab के, ठीक है। अब a को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर x है, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1/x है। तो जब अब इसको ओपन करेंगे तो इधर है a², तो मीन्स के आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर प्लस b² मीन्स के 1/x का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद +2ab है तो +2 आ जाएगा, और a और b की जगह हम x और 1/x लिखेंगे तो वो कट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग सिर्फ 2 रह जाएगा। तो यूँ हमने इसका फार्मूला ओपन किया तो ये वैल्यू आ गई, और आगे हमारे पास +12, तो आ गया +12, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा x² + 1/x² और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो -4 है वो इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 को x² से करेंगे -4x², फिर माइनस को इस प्लस से किया माइनस, और 4 1 ज़ार 4 ओवर आ गया x², ठीक है। और फिर माइनस प्लस माइनस, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 टाइम 8, और प्लस आ गया हमारे पास 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें हम अगेन कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और जबकि इन दोनों में से हम जो है वो -4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से जो कि x² वाली हैं, इन दोनों से हम -4 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग इधर रह जाएगा x², ठीक है। और जब माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस, ठीक है। और 4 कॉमन ले चुके हैं, इधर रह गया 1, और डिवाइड में आ जाएगा x², ठीक है। जबकि ये दोनों नंबर जो है x² के अलावा इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। -8 और +12 का आंसर जो है, एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस का है, तो माइनस करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स आ चुकी हैं। अब इन 3 टर्म्स को हम जो है वो अरेंज करके लिखेंगे। पहले ये वाली स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, क्योंकि 4 को हम b² बना लेंगे, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो ये पहली टर्म हम वैसे के वैसे लिखेंगे x² + 1/x होल स्क्वायर, जबकि सेकंड पे हम इस 4 को लिखेंगे +4, और जबकि लास्ट पे इस वैल्यू को लिख लेंगे -4 × x² + 1/x² को, ठीक है। तो यूँ देखेंगे हमारे पास इस सिचुएशन में वैल्यू जो है वो आ रही है a² प्लस इसको हम b² बनाएंगे, और फिर आगे -2ab, ठीक है, इस वैल्यू को -2ab में। तो अब इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये पहले से ही हमारे पास a² की फॉर्म में ये वैल्यू मौजूद है, इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे।
ए और ये सारी की सारी टर्म ए है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 4 को बी स्क्वायर बनाएंगे, मीन्स के 2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फार्मूला के अंदर है -2ab, तो -2 फार्मूला का लिखा और फिर है फार्मूला में ए और बी, तो ए की प्लेस पे ये सारी टर्म आ जाएगी, ठीक है, जो कि ए की प्लेस पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, और फिर बी है तो बी की प्लेस पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने अपनी वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर लिख दिया, ए स्क्वायर मीन्स के इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स के 2 स्क्वायर, फिर -2 फार्मूला का, ए और बी, ए मीन पहली वैल्यू, बी मीन ये सेकंड वैल्यू। अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम क्लोज करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर में, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो इस सारी टर्म को लिखेंगे ए की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, ए की प्लेस पे आ गया, फिर है माइनस तो आ जाएगा इधर माइनस, फिर है फार्मूला में बी, तो बी की प्लेस पे इधर है 2 तो आ गया 2, इसके होल के ऊपर स्क्वायर है तो यूँ इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ हमने क्या किया है, अपनी इस वैल्यू को जो है वो सिंप्लीफाई इस फॉर्म के अंदर किया है कि इसका आगे स्क्वायर रूट लिया जा सके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अपना जो क्वेश्चन है उसको हमें लिख लेना है, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। हम यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो लिखेंगे सारी की सारी, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद है -4 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, और उसके बाद है +12, तो ये आ गया, ठीक है। और इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद फैक्टराइज करने के लिए हमने जो फार्मूला की फॉर्म में इस सारे को सॉल्व करके लाया है, वो जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे इसके इक्वल लिखेंगे, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हमने रिमूव करना है, और इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम जो है वो दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाली सारी, इसको भी हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, तो सारी की सारी वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट हमने डाला और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी। और क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसके होल का स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और फिर है आगे +12, ठीक है, तो आ गया +12 इज़ इक्वल टू, इधर भी इसके सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट और इधर भी इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, और उसके अंदर ये सारी टर्म लिख लेंगे, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 इसके होल का स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, ठीक है, और हमारे पास आ गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यूँ इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेने से ये आंसर आ गया। इन सिंपल इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस वैल्यू का फार्मूला ओपन किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, ओपन करने से ये आया, 4 को इन सब से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर ये दो टर्म्स थी एक्स स्क्वायर वाली, तो हमने इनको आगे लेकर चलना था, तो हमने इन दोनों में से -4 कॉमन लिया, रिमेनिंग रह गया एक्स स्क्वायर। जब -4 कॉमन लिया तो अगला साइन चेंज हो गया, 4 कॉमन लिया था, इधर रिमेनिंग 1 रह गया, नीचे एक्स स्क्वायर। -8 और +12 जो आए हुए थे उनको सॉल्व करके +4 आ गया, इसको फिर अरेंज किया, पहले इस वैल्यू को लिखा, फिर 4 को, फिर ये जो टर्म थी इसको, फिर इस पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की फॉर्म में इसको लिखा, फिर इसको फार्मूला में क्लोज किया a माइनस बी होल स्क्वायर में, ठीक है। जब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में हमने क्लोज किया, फिर हमने दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और इस सारे को हमने सिंप्लीफाई करके ये जो वैल्यू आई हुई थी उसको यहाँ पे लिखा, फिर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया, इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो यूँ इस वैल्यू का जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था वो इक्वल आ गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2।